अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन फॉर जॉबियंस, यानी कि वो लोग जो जॉब करते हैं वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेसिफ़िकली हम इस वीडियो में उन फीमेल्स पे फोकस करेंगे जो जॉब करने के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज करती हैं कि वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकती हैं और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकती हैं। इस सिलसिले में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूट्रिशन की क्या अहमियत है, एनर्जी को मेंटेन करने की क्या अहमियत है। न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली आसान ज़ुबान में अगर इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन सुनाऊँ एक फ़िक्रे की, कि इट इज़ अ साइंस of the nutrients that we are consuming are absorbing in our body and the further actions these are doing, okay, and maintaining energy, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमारी एनर्जी इनटेक हो रही है। तो इस चीज़ की अहमियत, जैसे आपको इन जो मैंने एक फ़िक्रे में इन दोनों चीज़ों को बताया है, आपको समझ आ ही गई होगी कि क्या अहमियत है। कि यानी कि जो भी फूड हम ले रहे हैं, जो भी ख़ुराक हम ले रहे हैं, आया वो ख़ुराक हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, और क्या वो वही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है जो हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होकर हमारी बॉडी को फ़ायदा देंगे, और हमारी जो बॉडी है जो वो फूड कंज्यूम कर रही है उससे जो एनर्जी ले रही है, क्या वो एनर्जी उस एनर्जी के बराबर है जो एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में। क्योंकि जो भी हम डेली की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही है। अब अगर इसमें एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते लेकिन एनर्जी फिर भी यूज़ हो रही होती है। कैसे? कुछ ऐसे हमारे जिस्म के काम हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारे हार्ट की पंपिंग होना, हमारी ब्रीदिंग होना। इसके भी अलावा भी जो दीगर फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, उन सब के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। 3 चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड होती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। और थर्ड थिंग इज़ हाइड्रेशन, यानी कि पानी की मिकदार हमारे जिस्म में कितनी हम ले रहे हैं। अच्छा, अब एक जो है पॉइंट है, आप कह लें काउशन पॉइंट है, या आप कह लें कि ये एक अहम बात है। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन नीड्स, यानी कि हर इंसान की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पर्सनलाइज्ड होती है, उसके हिसाब से होती है। अब किस हिसाब से होती है? उसके जेंडर के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके अलावा उसकी एक्टिविटी जो डेली वो परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से, फिर उसके अलावा उसकी जो आप कह लें कि रेस है, यानी कि वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, वो किस एरिया में रह रहा है, वो कितनी देर जो है वो सो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ पे इफ़ेक्ट होती हैं। हम जनरली यूट्यूब से या गूगल से कोई भी डाइट प्लान निकालते हैं और उसको देखते हैं, और हम देखते हैं कि भाई ये तो मैं कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं है। तो इट इज़ बिकॉज़ क्योंकि वो एक जनरल प्लान है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो प्लान होगा वो हम उसको उसी प्लान को अपने मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और हम किसी डाइटिशियन से रुजू भी कर सकते हैं। इट्स टोटली फ़ाइन। और एक बात और कि जो आपको इस तरह से डाइट प्लान गूगल से मिलता है वो आप फॉलो कर सकते हैं उसी सूरत में अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर का इशू है, या फिर आपको कोई एलर्जी का इशू है, फूड एलर्जी पर्टिकुलरली, या फिर एज़ अ फ़ीमेल अगर आपको हार्मोनल इशू है, PCOS का इशू है, तो आप इस सिलसिले में वो प्लान फॉलो नहीं करेंगी। अच्छा, अब आ जाता है बैलेंस डाइट, यानी कि किसी भी हेल्दी इंसान ने अगर जो डाइट लेनी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें तमाम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हों, और तमाम फूड ग्रुप्स भी उसमें मौजूद हों। इनको हम 2 तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं, माई प्लेट और फूड पिरामिड। माई प्लेट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, दोनों ही तस्वीरें मैंने लगा दी हैं। फूड पिरामिड हमें बताती है कि हमें सबसे ज़्यादा कार्ब्स लेने चाहिए, उससे कम हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिर मिल्क और एग, फिर मीट,
और फिर जो छोटी मोटी यहाँ पे फ़ैट आ जाता है, फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा सेक्शन है इसमें हम माई प्लेट में देख रहे हैं, ये जो माई प्लेट है वो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है। इसमें हमें शो हो रहा है कि हमारी एक जो प्लेट है उसके अंदर वेजिटेबल्स कितनी होनी चाहिए, फ्रूट्स कितने होने चाहिए, ग्रेन्स कितने होने चाहिए, और प्रोटीन पोर्शन यानी कि गोश्त हो गया, दालें हो गई, वो कितनी होनी चाहिए, और डेयरी कितनी होनी चाहिए। अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से जनरल चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब तक हमें मुश्किलात का पता नहीं होगा ना कि हमारी राह में क्या मुश्किल है जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली फिर हम जो है वो उसको फिर ओवरकम भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेस एंड इमोशनल ईटिंग, यानी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं और बाज़ लोग क्या करते हैं, इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों से हमने बचना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस ज़रूर करूँगी। अभी तक के लिए मैं आपको एक दो स्ट्रैटेजीज़ क्विकली बता देती हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस में हो तो ट्राई करें कि आप जो आपका दिल नहीं कर रहा खाने को, तो आप कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर लें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक जो प्रॉपर मील है, मतलब रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप उसकी जगह एक फ्रूट ले लें, योगर्ट ले लें, ठीक है। इसी तरह अगर आपका दिल करे कि आप बहुत ज़्यादा जंक खाएं, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिप्स, बंटीज़ या कोक वगैरह पिए, तो उसकी जगह आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या आप उसकी जगह कोई हेल्दी फूड खा लें, क्योंकि बेसिकली आपने उस टाइम अपनी क्रेविंग्स को ही सेटिस्फाई करना है। तो बजाय इसके कि आप उस टाइम जंक फूड खाएँ, आप उस टाइम कोई हेल्दी फूड खा लें। और जो स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज़म्स हैं उनके ऊपर जो है वो आप इसके बारे में मज़ीद जो है वो स्टडी कर सकते हैं और इसकी टेक्निक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो आता है वो आता है बिज़ी शेड्यूल्स, यानी कि स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए ये इशू आता है कि शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है, वो अपने लिए प्रॉपर लंच नहीं प्रिपेयर कर सकती, ब्रेकफास्ट नहीं प्रिपेयर कर सकती, और उनको खाना बाहर से खाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स कंप्लीट नहीं होती। थर्ड नंबर पे आ जाता है मेंटेनिंग एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो एनर्जी लेवल है उसको पूरा दिन मेंटेन रखना, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब काम करते हैं थोड़ा सा तो फ़ौरन थक जाते हैं। इसकी रीज़न्स क्या होती हैं कि खाना नहीं खाया होता या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जंक खा लिया होता है। तो इस चीज़ को भी हमने ओवरकम करना है। अब इसी सिलसिले में कुछ टिप्स हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली जो टिप है वो है स्मार्ट स्नैकिंग। अब यहाँ पे होना तो मुझे ये चाहिए था, पहले मैं डिस्कस करती कि पहले हेल्दी खाना खाएं, लेकिन मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ कि स्नैकिंग हेल्दी करें। इसकी क्या रीज़न है कि बाज़ औक़ात हम खाना तो हेल्दी खा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर अपने ऑफ़िस में हैं तो हम लोग स्नैकिंग के तौर पे क्या खा लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि चिप्स ले आएँ, फ्राइज़ ले आएँ, या कोई समोसा खा लिया, या फिर कोई बिस्किट खा लिया, यानी जो पैकेज फूड है, या फिर हम लोगों ने कोई भी इस तरह की जो अनहाइजीनिक या अनहेल्दी फूड है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो स्नैकिंग के बारे में थोड़ा सा स्मार्टली सोचें, प्लान करें। अब यहाँ पे आपको जैसे बार्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, ये सीड्स हैं, नट्स हैं, डेट्स हैं और ओट्स हैं। इसकी जो है वो बार्स बनाई गई हैं और ये बार्स आप एज अ स्नैक पैक करके अपने साथ रख सकते हैं। ग्रैनोला बार्स के नाम से आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, आप उसको भी अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैग में नट्स रख सकते हैं, डेट्स रख सकते हैं, आप अपने बैग में जो भुने हुए चने हैं वो रख सकते हैं, छली के दाने रख सकते हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप अपने बैग में एज अ स्नैक रख सकते हैं, एज अ हेल्दी स्नैक। फिर अगर हमारी वर्क प्लेस थोड़ी बेटर है, या कह लें कि हमारा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम है, तो हम अपने साथ फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अब बेस्ट स्नैक, हम अगर फ्रिज वगैरह अवेलेबल है तो हम योगर्ट भी रख सकते हैं। सो जितनी आपके पास सहूलियात हैं आप उसके मुताबिक अपने स्नैक्स को इम्प्रूव करते जाएं।
उसके बाद है न्यूट्रिएंट रिच मील्स, यानी कि जो आपके 3 मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड आपका डिनर, वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट पे फोकस ना हो, बल्कि कोशिश करें कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स को मिक्स कर लें। आप अगर एक टाइम का मील ले रहे हैं तो उसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी ले लें। आप कोशिश करें कि साथ थोड़ा सा मीट का या कह लें कि प्रोटीन पोर्शन भी डाल लें, साथ में आप थोड़े से जो है वेजिटेबल्स भी डाल लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे एक सैलड ही नज़र आ रहा है आपको, लेकिन सैलड में क्या है, सैलड में आपको वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं। प्रोटीन पोर्शन के तौर पे एवोकाडो का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा टोफू का यूज़ किया गया है। सो साथ में जो स्प्राउट्स हैं उनको भी यूज़ किया गया है। सो आप इसी तरह से एक मील बना सकते हैं। बाज़-औक़ात फ़ीमेल्स बिज़ी होती हैं, ब्रेकफ़ास्ट करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं अपनी वीडियो विच इज़ फॉर ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शंस उसका मैं लिंक अटैच कर दूँगी, तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। उसमें काफ़ी ऑप्शंस को मैंने बताया हुआ है। इसी तरह आप अगर लंच कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान, प्रोबेबली आपके लिए क्या गुड ऑप्शन है कि आप रोटी, साथ में सालन और साथ में सैलड रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिनर है, अगर आप रोटी, आप सैलड रख लें, साथ में आप चिकन का पोर्शन रख लें या आप दाल का पोर्शन रख लें। अगर आप दाल चावल बना रहे हैं, दाल चावल साथ में आप सैलड रख लें, आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रुप्स ऐड हो गए, तो इट इज़ हेल्दियर फॉर यू एज़ वेल। उसके बाद के जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स से इरेलीवेंट हैं, लेकिन इरेलीवेंट नहीं है, मतलब कि ये उसके अम्ब्रेला में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग इसको बहुत दफ़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स से बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक्सरसाइज एंड स्लीप मैनेजमेंट। अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए हमें स्लीप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नींद है वो 6 से 8 घंटे की लाज़मन होनी चाहिए, और नींद लेते हुए इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखें कि आप जो सो रहे हैं, जिस जगह पे सो रहे हैं, उस जगह पे शोर ना हो, लाइट्स ऑन ना हो। फिर आप जब सोएं तो आप अपने आप माइंड को थोड़ी देर रिलैक्स करके, मेडिटेट करके, या एज़ अ मुस्लिम तो मैं यही कहूँगी कि आपको आप ईशा की नमाज़ पढ़ के, सूरह मुल्क पढ़ के ज़रूर सोएं। फिर एक्सरसाइज आ जाती है कि डेली एक्सरसाइज लाजमी करें। अब अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यू कैन जस्ट डू अ क्विक वॉक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। और आप अगर आपके पास जो है आप नमाज़ पढ़ के हटते हैं, फटाफट जाए नमाज से उठते उठते 2-3 पुशअप्स लगा लें। सो अ लॉट ऑफ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन यूज़ कि जिसमें आप क्विक एक्सरसाइज कर सकें और क्विकली जो है वो अपने आप को अपनी हेल्दी रूटीन्स की तरफ ला सकें इंशाल्लाह। दैट्स ऑल बाय माय साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीज आर ऑल माई क्रेडिशनल्स, जहाँ आप मुझसे किसी भी सवाल की सूरत में रब्ता कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि मैं आपको आंसर करूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।